वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका सोशल पंडित में स्वागत है। सम टेक्निकल इशू के कारण हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। तो हम लोग डेली कुछ न कुछ नया वीडियो देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राज्यों का पुनर्गठन। सभी जानते हैं कि हम ब्रिटिश भारत से आज का स्वतंत्र भारत में आ चुके हैं। तो ये आने के दौरान जो ब्रिटिश भारतीय राज्य थी, उसमें कई ऐसे स्वतंत्र राज्य थे जिसको पहले भारत का पार्ट बनाया गया, ठीक है, और उसके बाद उसका पुनर्गठन करके उसको भाषा के आधार पर एक अपना राइट, एक अपना अधिकार दिया गया। सभी को ये बात पता है कि देशी रियासत और ब्रिटिश हुकूमत वाली राज्यों को सबसे पहले विलय करवाया गया था, और ये रियासत मामलों का जो एक कमेटी बनाई गई थी, रियासत कमेटी, सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में। सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की एक बहुत बड़ी वर्क के बाद राज्यों को मिलाया गया था भारत में। खैर, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये आज़ाद भारत की अगर हम बात करें तो आज़ाद भारत में सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन के लिए या फिर राज्यों के गठन के लिए जो पहली मांग जो उठी वो दक्षिण भारतीयों से उठी, दक्षिण भारत से उठी। दक्षिण भारत में मद्रास स्टेट से अलग स्टेट का डिमांड उठा। नाम था पोट्टी वेल्लुडू। ये एक नाम ऐसा है जिन्होंने लगभग 56 दिनों तक आंदोलन किया था अलग राज्य बनाने का। तत्पश्चात नेहरू जी के लीडरशिप में, नेहरू जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, 1852 में ही दिसंबर के महीनों में उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में सोचा और भारत का पहला राज्य बनकर के आंध्र प्रदेश आया 1953 में। आंध्र प्रदेश 1953 में भारत का पहला राज्य, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन में पहला राज्यों का जो गठन किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषा के आधार पर कई राज्य बनाए गए, जिसमें पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसको 1953 में बनाया गया था 1 अक्टूबर को। वैसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इसको याद रखना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक है जिसके बावजूद आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले एक तो देख लेते हैं कि कौन से राज्यों का गठन कब हुआ, और उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका विथ ट्रिक कि कैसे हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि राज्यों का गठन विथ डेट कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। 1956 में हम लोगों ने देखा एमपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल जैसे राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेश भी 1956 में बने थे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का यह काम था कि राज्यों का गठन कराना, और भारत में राज्यों का गठन भाषा के बेस पर किया गया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये पूछी गई क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किस बेस पर किया जाता है या फिर किस बेस पर किया गया। तो भाषा के बेस पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। फिर उसके बाद 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब और हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 72 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, सिक्किम, उसके बाद 75 में, 87 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, और 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बिहार से। और सबसे नया राज्यों का जो गठन किया गया था वो था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में। तो ये तो एक सीक्वेंस में हम लोग ऐसे देख लिए हैं कि किस ईयर कौन से स्टेट का गठन हुआ। लेकिन अगर जब डेट की बात पूछी जाती है, जब डेट की बात पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस डेट को भी हम लोग याद रखते हैं एकदम छोटा सा ट्रिक के साथ। आप लोग ट्रिक भी कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखना। चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले 53 सबको याद रहेगा। 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जो कि पहली भारतीय राज्य थी। इसके लिए आपको जो ट्रिक याद रखना है, एक आसान सा ट्रिक आपको याद रखना है कि एक अक्टूबर को
अंधा तिरपन पार, ठीक है, अंधा तिरपन पार। इट मीन्स कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये वैसे भी आप याद रख सकते हो क्योंकि ये पहला राज्य था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी राज्यों का ट्रिक इससे भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे। बाकी राज्यों का ट्रिक अगर हम देखना चाहें तो 1956 में कुछ राज्यों की ट्रिक हमारे पास है जो आप लोग यूं याद कर सकते हो। इसको याद करने का तरीका है, 56 वाले राज्यों को याद करने का तरीका है, एक नव राजा के कारण, एक नव राजा के कारण, एक नव राजा के कारण पश्चिम मध्य में, पश्चिम मध्य में, पश्चिम मध्य में 56 केरल। देखिए एक चीज और भी यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ ट्रिक है, इसको आप रियलिटी मत समझिएगा कि 56 केरल है। ये सिर्फ ट्रिक है बस आपको याद रखने के लिए कि ये राज्यों का गठन इस समय में हुआ था। तो एक नव राजा के कारण पश्चिम मध्य में 56 केरल, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, कारण का मतलब कर्नाटक, पश्चिम का मतलब पश्चिम बंगाल और मध्य का मतलब मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का गठन हुआ था। एक नव राजा के कारण पश्चिम मध्य में 56 केरल, यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो और 1 या 2 बार देखोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात वाली, महाराष्ट्र और गुजरात वाली पार्ट को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र और गुजरात के लिए क्या होगा। सबसे पहले तो आप यूं समझ लो कि महाराष्ट्र और गुजरात भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 1 मई, ठीक है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का पुनर्गठन किया गया था। तो इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि एक नई नई का मतलब यहां मई समझिएगा, ठीक है, एक नई महाराज, एक नई महाराज, महाराज का मतलब महाराष्ट्र 60 में गुजर गए, 60 में गुजर गए। एक नई महाराज, मैंने पहले भी कहा कि नई को मई समझिएगा, 1 मई यानी कि एक नई महाराज 60 में गुजर गए। इट मीन्स कि 1 मई 1960 को महाराज का मतलब महाराष्ट्र और गुजर का मतलब गुजरात, ये 2 राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था, ये 2 राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये साधारण सा ट्रिक आप याद रखोगे कि एक नई महाराज के कारण एक नई महाराज 60 में गुजर गए। ठीक है, उसके बाद जो राज्यों का गठन हुआ था वो था नागालैंड का। नागालैंड को याद करने का तरीका है एक दिस नाग, एक दिस नाग, ठीक है, 63 पाग, एक दिस नाग 63 पाग। पाग का मतलब आप समझो कि पाग हमारे मिथिला का एक बहुत ही सम्माननीय पाग होती है, जैसे मुकुट होती है वैसे पाग होती है। ठीक है, तो एक दिस नाग 63 पाग, इट मीन्स कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था। 1 दिस नाग 63 पाग का मतलब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं अब थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा पे। इसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था और इसको याद करने का तरीका है, इसको याद करने का तरीका है एक नव हरि के कारण, एक नव हरि के कारण, एक नव हरि के, एक नव हरि के, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक नव हरि
एक नवहरी छे छे पंजाबी पे भारी। एक नवहरी छे छे पंजाबी पर भारी। ठीक है, एक नवहरी छे छे पंजाबी पर भारी। एक नवहरी, नव मतलब नवंबर, याद रखिएगा। एक नवहरी, हरी का मतलब आप समझते हो हरियाणा। एक नवहरी, नवहरी यानी हरी मतलब हरियाणा, छे छे पंजाबी पर भारी यानी 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1966, एक नवहरी छे छे पंजाबी पर भारी यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब स्टेट का गठन हुआ था। बहुत ही आसान है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। हरि का मतलब भगवान भी होता है। ठीक है, तो एक नवहरी छे छे पंजाबी पर भारी, ये आसान और साधारण सा ट्रिक आप याद रखिए। उसके बाद है 1971 में हिमाचल का गठन हुआ था। ठीक है, 1971 में हिमाचल का गठन हुआ था, जिसको याद करने का बहुत ही साधारण तरीका था। 25 जन 1971 की लड़ाई में 25 जन हिमाचल गए। ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 1971 की भारत पाकिस्तान की बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। 1971 की लड़ाई में 1971 की लड़ाई में 25 जन हिमाचल गए। 1971 25 जन मतलब 25 जनवरी। ओके, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको आप याद कर सकते हो कि 1971 की लड़ाई में 25 जन हिमाचल गए। ठीक है, तो ये है हिमाचल की। और भी कई राज्यों की है, मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, और मैं इसको मिटाता हूँ ताकि कुछ और राज्यों को मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग और भी थोड़ा सा कुछ। ये देखिए, सिक्किम का 1975 है, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसको याद करने का, सिक्किम वाले का याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। सिक्किम वाले का याद करने का तरीका 26 आप 75 सिक्का। 26 आप 75 सिक्का। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। 26 आप 75 सिक्का। ओके, 26 आपका मतलब ये कि 26 अप्रैल 1975। 26 आप मतलब अप्रैल, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम, सिक्का का मतलब आप यहाँ सिक्किम समझेंगे। ठीक है, यानी 26 आप 75 सिक्का का मतलब होगा कि 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान हुआ। अब थोड़ा सा ये देखेंगे, इसका और भी इम्पोर्टेंट और भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, अरुणाचल, मिजोरम और गोवा का याद करना, खास करके बिहार का स्टूडेंट के लिए तो और भी आसान होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग जानते आए हैं कि 87 में बिहार में सबसे बड़ा बाढ़ आया था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे याद करते हैं कि 87 के बाढ़ के कारण, ठीक है, 87 के बाढ़ के कारण, 87 के बाढ़ के कारण, 87 के बाढ़ के कारण अरुणा एक नाम है। ठीक है, अरुणा के मेज में विष फरा। अब चूंकि बाढ़ आएगी तो कहाँ मेज कहाँ गद्दा ये पता नहीं है, तो वहां पे गंदगी भी बैठेगी, तो उसमें तो विष ही होगा, यानी गंदा मतलब विष। तो 87 के बाढ़ के कारण अरुणा के मेज में विष फरा। क्या फरा? विष फरा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 87 के बाढ़ के कारण अरुणा के मेज में विष फरा। ठीक है, और 30 मई को गोवा हो गया। 30 मई को गोवा हो गया। देखो, गोवा भी हम लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से जो भी हो उनको तो पता ही होगा कि गोवा का मतलब क्या होता है।
कि जो भी गाय का गोबर हो, राख हो, घर का जो भी कचरा हो, वो जिस जगह पर फेंकते हैं उसको हम लोग गोवा कहते हैं। ठीक है, यानी कि गोवा हो जाना मतलब क्या, डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, चलिए, तो 87 के बाढ़ के कारण, 87 के बाढ़ के कारण अरुणा के मेज में विस्फोरण, यानी 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेज का मतलब मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में, मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। इसको याद रखेंगे कि 87 के बाढ़ के कारण अरुणा के मेज में विस्फोरण। 87 में एक और राज्य बनी थी लेकिन डेट अलग है, तो उसको ऐसे याद रखेंगे कि अरुणा के 87 के बाढ़ के कारण अरुणा के मेज में विस्फोरण और 30 मई को गोवा हो गया। इट मीन्स कि 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। गोवा भारत का 25वां राज्य था, बहुत बार क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, गोवा भारत का 25वां राज्य था जिसका गठन हुआ था और भारत की सबसे छोटा राज्य। अब थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग एक लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं जिसका गठन 2000 में हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार इसका ट्रिक आपको मिलने जा रहा है, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है मेरी। वीडियो को एक बार देखो और उसके बाद एक बार और देखो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इसको अगर याद रखना है तो बहुत ही आसान तरीका है कि 2000 का एक नव छतरी, छतरी मतलब छाता, नव मतलब नया, एक ही खरीदना है लेकिन वो 2000 का खरीदना है और 2000 का है, बहुत महंगा है छाता ये 2000 का। तो 2000 का एक नव छतरी, थोड़ा सा अजीब लगेगा। 9 बार उतारो, 9 बार, 2000 का छतरी 9 बार उतारो और 15 बार झाड़ो, 15 बार झाड़ो। बहुत अजीब लगेगा कि 2000 का एक नव छतरी 9 बार उतारो और 15 बार झाड़ो। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। ये भारत का 26वां राज्य है, 6 से 26, 6 से 36। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 बार उतारो मतलब 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 बार झाड़ो का मतलब होगा कि 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं कि 2000 का एक नव छतरी 9 बार उतारो और 15 बार झाड़ो। ठीक है, महंगा है तो झाड़ना ज्यादा बनता है। तो ये हुआ आपका ट्रिक झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए। लास्ट जो हम लोग है वो थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे। 2014 तेलंगाना तो याद रहता है लेकिन डेट हम बार बार भूल जाते हैं। चूंकि तेलंगाना का गठन कल ही हुआ था 2 जून को, तो उसको ऐसे याद रखते हैं हम लोग, उसको ऐसे याद रखते हैं टेल 2। ठीक है, उसको ऐसे याद रखते हैं इंग्लिश में टेल 2। ठीक है, जू 14, जू 14, टेल 2, टेल 2 जू 14, टेल 2 जू 14। टेल मतलब तेलंगाना, 2 का मतलब 2, जू का मतलब जून और 14 का मतलब 2014। तो टेल 2 जू 14 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि ये वीडियो समझ गए होंगे। राज्यों के पुनर्गठन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आए तो शायद नहीं छूटना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर आप 2 बार देखते हो तो किसी भी कंपटीशन में राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस तरह के वीडियो आप लोगों को बराबर अब मिलता रहेगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसके कारण ये वीडियो नहीं मिल पा रही थी, अब लगातार आप लोगों को मिलता रहेगा ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, और उसके साथ साथ कुछ ट्रिक भी आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा।
ठीक है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूं कि आप लोगों का जो भी सजेशन आए, आप लोगों का जो भी डिमांड आए, उसको मैं पूरा कर सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।